हाय एवरीवन, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखते हैं अपन। देखिए, आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल दो तीन तरीकों से देखा है, जैसे कि मैं डिस्कस कर रहा था अभी। एक आपने देखा है हाफ बेस इनटू हाइट। फिर आपने देखा है हेरोंस फार्मूला, है ना। हेरोंस फार्मूला, अभी हैंडराइटिंग मेरी ठीक नहीं आ रही ना, तो कुछ करते हैं। फिर अपन ने एक और तरीका देखा था वेक्टर्स में, हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी क्या होता है? कोई एक साइड अगर ए हो, कोई दूसरी साइड अगर बी हो, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, उसके क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ। अब ये जो हाफ ए क्रॉस बी होता था ना, इसी को अपन दोबारा से यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल में आपको निकाल कर बताता हूँ, फिर मैं मैच करके बताऊंगा कि कैसे ये वेक्टर वाले फॉर्मूले से मैच करके आता है। ठीक है, सो लेट अस से दैट दिस इज अ ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल एबीसी हुआ। ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देखो, एसओटी में हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। कभी भी कुछ भी प्रूव करना ना, ड्रॉ परपेंडिकुलर एंड देन थिंक। ठीक है, तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, लेकिन उससे पहले देखो, एंगल बी के सामने जो साइड था वो बी था, सी के सामने जो साइड था सी था, ए के सामने जो साइड था वो ए। दिस इज ए। ठीक है, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, उस परपेंडिकुलर का लेंथ जो है उसको कुछ बोल देते हैं, लेट अस से दैट इज P1। क्योंकि तीन परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जा सकते हैं ना, बी से भी आप एक परपेंडिकुलर बना सकते हो, सी से भी आप एक परपेंडिकुलर बना सकते हो। तो तीनों परपेंडिकुलर के नाम अपन P1 P2 P3 बोल देंगे, बट अभी फिलहाल मैं P1 से जाना चाहूंगा। सो P1 इज द ऑल्टीट्यूड। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप आराम से लिख सकते हो क्या? कैसे लिख दोगे बताइए मुझे? हाफ बेस, व्हाट इज द बेस दिस टाइम? दिस इज द बेस। ये जो यहाँ से यहाँ तक साइड है ना, ये बेस है, ये ए इज द बेस। हाफ बेस इनटू हाइट, P1 खुद हो जाएगा। सही है क्या? अच्छा, क्या आप P1 का वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ पे? कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ P1? वेरी इजी, सोच कर देखो। P1 इज व्हाट? सी का साइन कंपोनेंट है। सी का साइन कंपोनेंट, ध्यान से सोचो, अपने आप चमकेगा। सी का साइन कंपोनेंट, और ये वाला एंगल क्या है? बी है ना, साइन ऑफ बी। क्योंकि यार ये वाला हो जाएगा सी कॉस बी, और ये वाला हो जाएगा सी साइन बी। ठीक है, तो सी साइन बी हो गया P1 का वैल्यू। तो डेल्टा का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू सी साइन बी, हाफ ए सी साइन बी। दिस इज द एंड। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल को अपन क्या लिख सकते हैं? हाफ ए सी साइन बी। और कैसे लिख सकते हैं सोचो? सिमिलरली, सिमिलरली साइन कैसे होता था एनसीईआरटी में? ट्रिपल डैश लगाते थे ना वो लोग, सिमिलरली ऐसा कुछ करते थे। चलो, आप ऐसा भी देखो, अपने को समझ में आ गया ना, ए सी है तो साइन ऑफ बी है। बस अपन अब समझ गए कि पैटर्न क्या रहने वाला है। पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हाफ ए सी करा है तो अब मैं कर देता हूँ बी सी साइन ए, हाफ बी सी साइन ए। या फिर ऐसा कर देते हैं, हाफ ए सी हो गया, बी सी हो गया, ए बी साइन सी। दीज थ्री आर दी एरियाज ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखने का एक और तरीका आज अपन ने सीखा है, दैट इज हाफ ए सी साइन बी, हाफ बी सी साइन ए, हाफ ए बी साइन सी। आराम से याद रखा जा सकता है। ठीक है, एंड दिस इज एक्चुअली, प्लीज इधर देखो, ये लास्ट वाला फॉर्मूला देखो, ये क्या है? ये हाफ ए क्रॉस बी जैसे ही नजर आ रहा होगा। लास्ट वाला इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ए क्रॉस बी उसी में। ए क्रॉस बी क्या होता है? मॉड ए मॉड बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, है ना। और ए और बी के बीच में एंगल क्या है? बी है। तो साइन, सॉरी, ए और बी के बीच में एंगल जो है दैट इज, ए और बी के बीच में एंगल सी है, हाँ, तो साइन सी आ जाएगा यहाँ पे, हाफ ए बी साइन सी। ठीक है, तो ये एक्चुअल में वही वाला फॉर्मूला है जो अपने को क्रॉस प्रोडक्ट से मिला करता था। बात समझ में आ रही है आपको? प्लीज राइट इट डाउन, देयर इज नो प्रूफ specifically required for this particular thing. If you want, you can write similarly here. Okay.
यहाँ से आपको और भी कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। More results will get. The first result is that perpendicular का वैल्यू आप कैसे लिख सकते हो, P1. P1 can be written as, सोचो यहाँ से P1 को लिख सकते हो, देखो इधर प्लीज सामने देखो, और कोई यहाँ पे, हाँ क्या लिखा है, P1 को लिख सकते हैं 2 डेल्टा बाय ए। P1 को लिख सकते हो 2 डेल्टा बाय ए। तो परपेंडिकुलर वन कैन बी रिटन एज 2 डेल्टा बाय ए। सिमिलरली, पूरा चैप्टर सिमिलरली पे चल रहा है, और चैप्टर बचे ही कितना है, एक और टॉपिक, एक दो टॉपिक और। P2 can be written as 2 delta by B and P3 can be written as 2 delta by C. ठीक है, ये पहला रिजल्ट अपन ने लिखा। दूसरा रिजल्ट भी देखते हैं अपन। दूसरा रिजल्ट ये हो जाएगा, देखो यहाँ तक लिखो। अच्छा, ये वाले रिजल्ट को अगर मैं और कंटिन्यू करता हूँ, अगर मैं आपको बोल देता हूँ कि ए बी सी आर इन एच पी, इफ ए बी सी आर इन एच पी, सोच कर देखो, अगर 3 नंबर्स एचपी में है तो उनका उल्टा जो होता है रेसिप्रोकल, वो एपी में होता है। अगर एबीसी वाकई में एचपी में है, तो 1/a 1/b और 1/c एपी में होगा। मानते हो इस बात को? ठीक है, अगर मैं आपको एक केस बता रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ, मैं बोलता हूँ एबीसी एचपी में है, तो 1/a 1/b 1/c ये तीनों एपी में होंगे। और इन तीनों में अगर मैं एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 डेल्टा 2 डेल्टा 2 डेल्टा, तो भी नथिंग चेंजेस। 2 डेल्टा बाय ए, 2 डेल्टा बाय बी एंड 2 डेल्टा बाय सी, ये तीनों भी किस में रहे होंगे, एपी में रहे होंगे, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो भी एपी में रहते हैं नंबर्स। अच्छा, ये है क्या, दीज आर द वैल्यूज ऑफ P1 P2 एंड P3। तो इसका मतलब P1 P2 एंड P3 ये तीनों एपी में होंगे। ठीक है, मतलब कहने का क्या हुआ कि अगर एबीसी एचपी में है, अगर ए बी सी मतलब साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एचपी, देन P1 P2 P3 दैट इज देयर परपेंडिकुलर, दे मस्ट बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इतनी खूबसूरत बात है, अगर आप इसको ध्यान से सोचोगे तो मजा आएगा। किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड अगर एचपी में है तो उनके तीनों परपेंडिकुलर एपी में होंगे। 3 साइड अगर एचपी में है तो तीनों परपेंडिकुलर एपी में होंगे, एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे डबल इंप्लाइज लगा दो, डबल इंप्लाइज, मतलब अगर दूसरा स्टेटमेंट भी सही हुआ तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्वेश्चन करने से पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखिए सर्कल्स कनेक्टेड विद ट्राइंगल। या तो रुको एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, A is equal to 2, B is equal to 3, C is equal to 4. Prove that the triangle is obtuse. The triangle is obtuse. सबसे शानदार तरीका जो है कि all three sides are given and all three sides are small, तो सारी तीनों साइड छोटी, तो अपन कोसाइन रूल यूज करेंगे। ठीक है, तो यूज कोसाइन रूल। व्हाई? बिकॉज ऑल थ्री साइड्स आर गिवन। कोसाइन रूल किसका यूज करूं मैं, कॉस ए का या कॉस बी का या कॉस सी का, क्या जो माने वो कर लो। मेरा क्या मन हो रहा है देखते, मेरा मन हो रहा है कॉस ए का कोसाइन रूल यूज करने का।
ठीक है, तो कॉजे का फॉर्मूला क्या होता है? कॉजे का फॉर्मूला होता है, देखो अपन ने कोसाइन रूल जो पढ़ा था उसमें आप लोगों ने सीखा होगा ना, कॉस ए कॉस बी कॉस सी का फॉर्मूला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, मैंने कॉजे निकाला, कॉजे निकाल कर देखा तो पता चला मुझे कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc कितना हो गया, 2 × 3 × 4। 25 माइनस 4 अपॉन 2 3 से 6, 6 4 से 24, 21/24 आ रहा है। तो यार कॉस ए तो पॉजिटिव आया, कॉस ए पॉजिटिव आया मतलब क्या हो गया कि ये एंगल जो है वो एक्यूट रहा होगा, क्योंकि ऑब्ट्यूज में तुरंत नेगेटिव हो जाता है ना कॉस। तो एक तो एंगल एक्यूट आ रहा है, दूसरा एंगल ट्राई करते हैं अपन, कॉस बी का फॉर्मूला लगाओ। कॉस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे देखो ना प्लीज, सामने देखिए, यहाँ पे ए है तो ए स्क्वायर बाद में आ रहा है सब्ट्रैक्ट होके, समझ में आ रहा है? वैसे ही होता है। तो यहाँ पर बी है, ये हो गया 2c। तो कॉस बी का फॉर्मूला हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर 9 अपॉन, ये भी पॉजिटिव आ गया है ना, कोई बात नहीं, दूर से दिख गया पॉजिटिव, तो आपको एक तो कोई कोई एक कॉस का वैल्यू नेगेटिव लाना ही लाना। 2c है, 2c है मतलब कितना हो जाएगा, 2 4, तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, दूर से ही दिख रहा है अपने को, आप चाहे तो करके देख लो। कॉस सी निकालते हैं, मेरे ख्याल से ये नेगेटिव आएगा। कॉस सी निकाल के देखेंगे, इसका फॉर्मूला लिख लो, हमेशा हमेशा फॉर्मूला लिख ले करो। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, नो नो नो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, तो ए स्क्वायर ए बी सी का वैल्यू कितना है, 2 3 4 ना, 16, यस ये नेगेटिव है। 9 + 4 13, 13 - 16, 4 4 3 से 12 -3/12 हो जाएगा -1/4। चेक कर लो यार, 9 + 4 13 - 16 2 3, तो 3 का स्क्वायर 9 लिखा है मैंने, 4 4 से 16, फिर 2 3 6 6 2 से 12, मेरे ख्याल से ठीक है। नेगेटिव आ गया तो मतलब सी एंगल इज ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज, एंगल सी इज ऑब्ट्यूज। एक और करते हैं। If b is equal to 3, c is equal to 1 and angle A is equal to 30 degree, find angle B। बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए समय है, करो इसको सॉल्व। ये एबीसी सारे स्टैंडर्ड नोटेशन है, तो अपने को पता है कि किसको अपन किससे डिनोट कर रहे हैं।
एंगल बी मतलब आपको देखो दो साइड दे रखा है और एक एंगल दे रखा है, तो इंक्लूडेड एंगल ही है ना, देखो बी सी दे रखा है और इंक्लूडेड एंगल दे रखा है, तो वैसे सोचो। तो cos b का फॉर्मूला लगा देंगे अपन, देखो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, सॉरी, ए स्क्वायर 120 डिग्री, नहीं यार क्या कर रहा हूँ मैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, तो हमें बी एंगल तो पता नहीं, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, तो √3 √3। ऐसा हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर है ना, पहले तो देखो हमें cos b निकालना है, लेकिन मैंने कुछ गलत किया है क्या, मेरे ख्याल से हाँ, cos b का फॉर्मूला जो आएगा ना वो इसमें ऐसा करो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2c। ठीक है, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वी डोंट नो, सर पहले cos A से A स्क्वायर की वैल्यू निकालो ना। वही मुझे भी लग रहा है कि हमको cos a लगाना चाहिए फिर cos b लगाना चाहिए। ठीक है, इसको लिखे रहने देते हैं, इसको मिटाता नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ से अपने को पता चलेगा कि क्या करना है। 2c है, 2c इंटू ए, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ ए, तो अपने को ए भी निकालना पड़ेगा। तो cos a का फॉर्मूला लगा देते हैं, cos a का फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। 2bc, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 के बराबर, प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से अपन निकाल लेंगे, 2bc का वैल्यू हो जाएगा कितना, √3 और 1, 2 √3 और 1 ना, और cos a का वैल्यू हो जाएगा cos 30 इज √3/2, so this will give us 2 √3 into √3 is 6 and 3 plus 1 is 4, 4 4 2 are 8, मतलब 2 4 are 8 minus 2a square, तो ये हो जाएगा 2 is equal to 2a square, that is a square is equal to 1। तो यहाँ से a का वैल्यू 1 आ जाएगा, -1 तो हो नहीं सकता, साइड का लेंथ। ठीक है, तो a का वैल्यू 1 आ गया अपने पास, तो अब अपन यहाँ पे पुट कर देंगे a का वैल्यू यहाँ पे, तो 1 + 1 - 3/2 इंटू सी इंटू ए, तो 2 - 3 आ जाएगा -1/2। तो यहाँ से b का वैल्यू हो जाएगा, cos b का वैल्यू आ गया मेरे पास कितना, -1/2। cos b का वैल्यू अगर -1/2 है, 1 मिनट रुकना है ना, 1 मिनट। तो एंगल बी कितना आ जाएगा हमारे पास, 120 डिग्री। भाई नेगेटिव है, ध्यान रखिए, 60 डिग्री लिखने की गलती मत करना। ठीक है, इतना तो अपन अब पढ़े लिखे हो गए कि कॉस ऑफ एनी नेगेटिव एंगल इज नॉट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इतना आपको पता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में जा नहीं सकता क्योंकि ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, रिफ्लेक्स हो गया, तो इंटरनल एंगल से सर, एक्सटर्नल नहीं। ठीक है, अच्छा अब आपका है एप्लीकेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन रूल, साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल के एप्लीकेशन, बट उनके एप्लीकेशन अभी डिलीटेड सिलेबस में है, तो मैं वो चीज़ आपको पढ़ाऊंगा ही नहीं। दूसरी बात, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, इससे हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं कि बेसिक आपको पता होना चाहिए बस, एंड रेस्ट विल डू फ्रॉम पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज ओपन कर लेंगे तो आपको भी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ यार जो अपन ने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन हो रहा है, तो वो मैं आपको लाइव क्लास में करा दूंगा, आपको मैं होमवर्क भी नहीं दूंगा।
उसकी चिंता आप अभी फिलहाल मत करो। अभी फिलहाल बोर्ड एग्जाम्स के लिए मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। इनफैक्ट हमारा हो चुका है सिलेबस, एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, दैट इज साइन रूल का कंप्लीट वर्जन। आप अगर बुक में देखोगे तो साइन रूल मैंने जो पढ़ाया है वो आधा है। उसका रीजन है, मैं आपको बताता हूँ। लिखिए, सर्कल्स कनेक्टेड विथ ट्राइंगल। सर्कल्स कनेक्टेड विथ ट्राइंगल। याद है आप सबको कि हम लोगों ने एक सर्कल और एक ट्राइंगल के बीच में रिलेशन पहले पहले देख रखा है, हर किसी को याद होगा। तो आज अपन है ना उसको डिटेल में समझने वाले हैं। आज वो दिन आ गया है जब हम देखने वाले हैं कि जब किसी ट्राइंगल के आसपास अपन एक सर्कल बनाते हैं, दैट इज द सरकम सर्कल, है ना। तो ये ट्राइंगल है और इस पर मैंने सरकम सर्कल बनाया है, सरकम सर्कल। तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा ट्राइंगल का? सरकम सेंट्रो। याद आ रहा है? एक्चुअल में सरकम सेंटर कैसे बनता था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, है ना। वही चीज है, एग्जैक्टली वही चीज है। तो सरकम सेंटर के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं कि हाउ इज सरकम सेंटर फॉर्म्ड। ठीक है, देखते हैं। तो सरकम सेंटर जो आ रहा है हमारे पास, उसको मैं थोड़ी देर के लिए ओ बोल देता हूँ, क्योंकि हम उसको ओ ही बोलते हैं। तो दिस इज सरकम सेंटर। अब मुझे क्या पता करना है? सबसे पहले मुझे ये पता करना है, फर्स्ट लिखिए, सरकम सर्कल एंड सरकम रेडियस। सरकम सर्कल एंड सरकम रेडियस। ठीक है, तो मेरे को आर का वैल्यू पता करना है। आर का वैल्यू कैसे पता करेंगे? लेट अस सी। देखिए, ए के सामने वाला साइड स्मॉल है, बी के सामने वाला साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाला साइड स्मॉल सी। अच्छा, ये तीनों वर्टाइसेस को अगर मैं इस सर्कम सेंटर से ज्वाइन करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा? रेडियस मिलेगा। तो व्हाट आई विल डू, आई विल ज्वाइन इट। देखते ज्वाइन करके। ये देखिए मैंने ज्वाइन किया। तो आप भी मेरे साथ साथ प्लीज इसको ड्रॉ कर लीजिए। दिस इज द फाइनल फिगर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो इसको आराम से समझ लो और इससे आपका साइन लॉ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, so this is circumradius। हाँ जी, अब अपने को कैपिटल आर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ओके। आपके लिए एक सवाल है, क्विक क्विक क्वेश्चन। अगर ये वाला एंगल ए है, जो कि वो है, दिस एंगल इज ए, तो ये वाला एंगल कितना होगा? याद करो, बहुत छोटी क्लास में अपन ने पढ़ा था। एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस इज हाफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। तो अगर वो ए है तो ये 2a हो, है ना। और मैं यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ ट्राइंगल पे, कौन से ट्राइंगल पे? ट्राइंगल ओसीबी पे। ये ओसीबी ट्राइंगल पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। मेरा टारगेट क्या है? मेरे को आर निकालना है, ठीक है, सर्कम रेडियस निकालना है। ठीक है, तो ये 2a हो जाएगा। तो अच्छा, पहली बात, अगर वो ये वाला एंगल देखो प्लीज, ये 2a एंगल है तो इसका आधा हो जाएगा ये a और a, क्योंकि पूरा सिमेट्रिक फिगर में डिवाइड हुआ है परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से। दिस इज 90 डिग्री। So now can I find the value of R? Of course I can, because ये वाली साइड हो जाएगी a/2, है ना। क्यों? कॉमन सेंस नाम की एक चीज होती है ना, इसीलिए ये दोनों a/2 हो जाएगी। ये a हो जाएगा। कोई भी एक ट्रायंगल पकड़ो
और उसमें साइन थीटा लगा दो। ये वाला ट्रायंगल मैंने पकड़ा, दिखा आप सबको वो ट्रायंगल, सबने देखा? इसमें साइन ए लगा देते, तो साइन ए लगा देंगे हम इसमें, तो साइन ए हो जाएगा साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो आर हो जाएगा, ठीक है, a/2 इंटू आर। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि a/2 आर, वाई नॉट, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या मुझे यहाँ से ऐसा पता चल रहा है कि साइन ए इज इक्वल टू a/2 आर? बिल्कुल पता चल रहा है। अच्छा, क्या मुझे यहाँ से ये पता चल रहा है कि a/sin ए इज इक्वल टू 1/2r? वाई नॉट, बिल्कुल पता चल रहा है। 1/2r नहीं, मेरे से गलती होगी। ये साइन ए नीचे आएगा ना बेटा, और 2r ऊपर जाएगा, तो a/sin ए तो बन जाएगा, ऊपर 2r आ जाएगा ऐसे। तो a/sin ए का वैल्यू 2r के बराबर आ रहा है। आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, आ रहा है। अच्छा, अपन ने तो साइन रूल से भी पढ़ा था कि a/sin ए किसके बराबर होता है? b/sin b किसके बराबर होता है? c/sin b। कितना सुंदर रिलेशन है यार, उसको एक बार आप ऑब्जर्व करो। मतलब जो साइड है उसका साइन वैल्यू, उनका रेशो हमेशा बराबर होता है। हाउ सिमेट्रिक एंड हाउ गुड। और यहाँ पे a/sin ए आया अपने पास किसके बराबर? 2r के बराबर। और हमें पता है कि a/sin ए इज इन टर्न इक्वल टू b/sin b एंड इट इज इक्वल टू c/sin c। दिस इज कंप्लीट साइन लॉ। ये आपका कंप्लीट साइन लॉ है, मैं इसको ढंग से लिख देता हूँ। हम जो पढ़ रहे थे ना, a/sin ए इक्वल्स b/sin b इक्वल्स c/sin c। आज तक हम क्या पढ़ रहे थे कि दिस इज इक्वल टू के, हम लोग ये पढ़ रहे थे, लेकिन आज अपने को वो के का वैल्यू पता चल गया है। हमें पता चल गया है कि वो के और कुछ नहीं है, डबल द सर्कम रेडियस है। ठीक है, तो आप यहां से अपने को सिर्फ एक ही चीज पता चली कि जो रेशो के होता था उसका वैल्यू 2r होता है। दिस इज कंप्लीट साइन लॉ। अभी तक मैंने आपको इनकम्प्लीट नहीं पढ़ाया है, हमने जो पढ़ा है दैट इज इनफ, बट दिस इज कंप्लीट साइन लॉ। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको साइन लॉ पूरा कल पढ़ाऊंगा। दैट्स इट, इसको लिख लीजिए प्लीज। हाँ, अभी आर का वैल्यू भी निकाल लेते हैं अपन, तो थोड़ा और मजा आएगा। ठीक है, नाउ लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ सर्कम रेडियस। जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे कि सर्कम सेंट्रो क्या होता है, ओ होता है, और उसका रेडियस जो होता है वो सर्कम रेडियस होता है। आज अपन उस सर्कम रेडियस का वैल्यू निकालने वाले हैं। निकाल सकते थे कल भी, लेकिन अपन ने कभी कोशिश नहीं करी। तो हाउ डू वी फाइंड द वैल्यू ऑफ आर? बताइए मुझे बच्चों, आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन? सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। नाउ अपन क्या करने वाले हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, कैलकुलेशन होने वाली है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो आर का वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा देखो आप इधर, ये जो a/2 होगा ना, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा ना, हल्का सा बाउंसर जा सकता, नहीं जाएगा वैसे। ये जो a/2 है, दिस इज व्हाट? आर का साइन कंपोनेंट। चेक करके देखो, ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी? आर का कॉस कंपोनेंट, आर कॉस ए। ज्यादा दिक्कत हो रही है तो ऐसा लिखो आप, साइन ए इन ट्राइंगल। ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम है, इसको मैंने एम बोल दिया, तो ओबीएम। इन ट्राइंगल ओबीएम, साइन ए, साइन ए इज इक्वल टू साइड अपोजिट दैट इज a/2 अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है ना, चेक करो, आराम से चेक कर लो, टेक योर टाइम। साइन ए को क्या लिखा मैंने? साइड अपोजिट। ये वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, दिस ट्राइंगल। तो a/2r लिख दूं क्या मैं? साइन ए इज इक्वल टू a/2r। ठीक है, अच्छा, अभी अभी अपन ने एक चीज पढ़ा है कि जो मेन ट्राइंगल होता है, जैसे कि ये वाला ट्राइंगल जो है ना, ए बी
सी, इस ट्राइंगल का एरिया कैसे लिखते हैं? इस ट्राइंगल का एरिया लिखते हैं अपन हाफ बी सी साइन ए, साइन ए के फॉर्म में लिखना मुझे अगर, तो हाफ बी सी साइन ए ऐसे लिखते हैं ना एरिया ऑफ ट्राइंगल। अभी अभी अपन ने सीखा था जस्ट थोड़ी देर पहले, हाफ बी सी साइन ए। ठीक है, तो अब दोनों रिजल्ट को कंबाइन करके फाइनल एक रिजल्ट निकालूंगा मैं। बस ये थोड़ा सा पेनफुल होता है ये वाला पार्ट, बिकॉज इसका प्रूफ जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अंत में आपको मेन रिजल्ट जो है वही काम आ जाएगा। दिस कंप्लीट साइन लॉ इज इजी, जो हम के मानते थे वो 2r आ गया बस। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r, हाफ बी सी साइन ए, क्या करूं बताइए? साइन ए का वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देता हूं। तो ऊपर ऊपर वाली इक्वेशन से साइन ए उठाया और उसको यहाँ रख दिया, तो हाफ बी सी साइन ए की जगह रख दिया मैंने a बाय 2r, ये हो जाएगा डेल्टा के बराबर। ठीक है, तो व्हाट वी विल गेट फ्रॉम हियर, वी विल गेट दैट डेल्टा इज इक्वल टू a b c अपॉन 4r। ठीक है, डेल्टा क्या है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और r का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, अपन थोड़ा इंटरचेंज करेंगे तो abc अपॉन 4 डेल्टा, 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब सर्कम रेडियस निकालने के लिए आपको एरिया पता होना चाहिए और तीनों साइड पता होनी चाहिए। आई रिपीट, सर्कम रेडियस अगर आपको निकालना है तो आपको एरिया पता होना चाहिए एंड तीनों साइड पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यू शुड नो एरिया, एरिया शुड बी नोन, ऐसा लिखो, एरिया एंड तीनों साइड्स ए बी सी शुड बी नोन, तो आप सर्कम रेडियस निकाल सकते हैं। तो अपन ने बहुत शानदार सिंपल सा फॉर्मूला सीखा है, एबीसी बाय 4 डेल्टा, बस इसको आप लिख लीजिए अच्छे से। मैं आपको एक खुशखबरी दे देता हूँ कि ये वाला जो डेल्टा का फॉर्मूला है आपके सिलेबस में नहीं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने बाहर का पढ़ा दिया, बाहर मतलब स्टेट बोर्ड के बाहर, बाकी तो 2r कंप्लीट साइन लॉ जो है वो आपके सिलेबस में, वो हमने पढ़ लिया बस, उसके अलावा आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ठीक है ना, तो आपका एसओटी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जो है वो यहाँ पे खत्म होता है। इसमें एक और चीज आती है जो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज दिस दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज एज पर द स्टेट बोर्ड सिलेबस। ठीक है, एंड जेई आपका अपने अपने आप इसमें कवर हो जाएगा। बाकी की चीजें जो है मैं आपको यहाँ पे पढ़ाना उचित समझूंगा भी नहीं, क्योंकि खोपड़े में घुसेगा नहीं। तो लेट अस कीप इट टू दिस ओनली। आज अपन ने जो जो पढ़ा है आज, उसको मैं फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले अपन ने आज ये पढ़ा है कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ ए सी साइन बी, है ना, इंक्लूडेड एंगल का साइन लेते हैं और कोई भी दो साइड ले लो, उनके बीच का एंगल जो भी उसका साइन वैल्यू ले लेना। ऐसे साइकिल चलाते घुमा घुमा के आप लिख सकते हो। फिर अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि तीनों परपेंडिकुलर एपी में होंगे तो तीनों साइड एचपी में होगी एंड वाइसी वर्सा। ठीक है, फिर हमने ये भी पढ़ा है कि हमने दो क्वेश्चन करे थे कोसाइन लॉ पे, थोड़ा हमको समझ में आया कि कोसाइन लॉ में चलता क्या है, होता क्या है। फिर हमने पढ़ा कि साइन लॉ का पूरा कंप्लीट फॉर्म क्या होता है, दैट इज ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी। कल तक अपन इक्वल मान रहे थे और दे वर इक्वल टू के। आज अपने को उस के का वैल्यू पता चला, व्हाट इज दैट, दैट इज ट्वाइस द सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस कैसे निकाले, एबीसी बाय 4 डेल्टा। क्या आपको पूरा डेरिवेशन पढ़ने की जरूरत है ना? यू कैन वेरी वेल स्किप दिस डेरिवेशन, आप इसको आराम से skip कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आर का वैल्यू याद रखो, एबीसी बाय 4 डेल्टा। ठीक है, कल को आपको साइन लॉ लगाने की जरूरत पड़ी एंड यू इफ यू नो ऑल द साइड्स एबीसी एंड इफ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एरिया, एरिया का वैल्यू पता है या गिवन है कहीं से भी, तो आप आर निकाल सकते हो, साइन लॉ लगाने के आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, सो दिस इज इट, दिस इज द एंड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। ज्यादा लोड नहीं लेना है, इससे आसान चैप्टर आपको मिलेगा ही नहीं कहीं, सच बता रहा हूँ। और बोर्ड एग्जाम में आपके आएगा ही, जो बच्चे सिंसियरली इसको देख रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स के स्टूडेंट्स स्पेशली, वी जस्ट हैव स्टडीड साइन लॉ, कोसाइन लॉ, टेंजेंट लॉ, प्रोजेक्शन रूल एंड कंप्लीट साइन लॉ, खत्म। आई रिपीट, साइन लॉ, कोसाइन लॉ, टेंजेंट रूल, फिर प्रोजेक्शन तो ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए, और फिर कंप्लीट साइन लॉ। बस 4 चीज पढ़ी अपन, तो चारों चीजें अच्छे से पढ़ लो और आप क्वेश्चन करो, आपको समझ में आएगा कि सर सच में बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, और सीबीएसई वाले बच्चे तो आराम से चिल मार सकते हैं, दिस इज फॉर नॉलेज पर्पस, है ना। तो अपन इसकी पीवाईक्यू सुन करेंगे। अभी आप लोगों की मैं क्लास जो है ज्यादा लूंगा नहीं, मैं आपको होमवर्क बहुत ज्यादा देने वाला हूँ। होमवर्क मैम इन द सेंस वही है अपना यूजुअल होमवर्क है, दैट इज प्रोबेबिलिटी, आई वांट यू टू फिनिश द मॉड्यूल
and you should take 2-3 days for it. ठीक है, the next class will discuss it and I hope आपका क्विज कल का अच्छा गया हो. ठीक है, चलिए तो बाकी का लेक्चर अपन कल करेंगे. आज का लेक्चर यहीं पे अपन समाप्त करते हैं. Till then, bye everyone. Thank you.